हमें ज़िंदगी में फैसला करना होता है कि हमें क्या चाहिए। हमें स्वास्थ्य चाहिए या बीमारी चाहिए। दोनों का रास्ता अलग अलग है। वैसे तो शुरुआत में लगते हैं कि दोनों ही एक ही गलियों से गुजरते हैं। हाँ, गुजरने को तो दोनों एक ही गलियों से गुजरते हैं, स्वस्थ हो या बीमारी हो। फिर भी अंत में ये पता चलता है कि हमने जो कदम उठाया, हमने तो छोटी छोटी कदम उठाया, उसमें अगर हमने थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिया होता तो आज हम हॉस्पिटल में नहीं होते या आईसीयू में नहीं होते, या हमारे जो ज़मीन है, हमारा जो घर है, ये बिकने की नौबत न आते। तो इसलिए हमें अगर स्वास्थ्य चाहिए तो हमें उस तरीके से कदम उठाना पड़ेगा। हमारा जो मन है, हमारा जो मेंटलिटी है, उसे चेंज करना होगा। चाहे दुनिया में कोई भी ऐड आ जाए कि आप ये टेबलेट खाइए, आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, आप वो इंजेक्शन ले लीजिए, आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह की जो भ्रांति है पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, इससे हमें निजात पाना होगा, इससे हमें छुटकारा पाना होगा, तभी हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य का एक परिभाषा है कि स्वास्थ्य यूँ ही नहीं मिलते। वैसे तो स्वास्थ्य यूँ ही मिल जाता है, कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सुबह उठना है, जल्दी भोजन करना है और जल्दी सोना है। मन को हमेशा शांत रखना है। हो सके तो समय मिले तो मेडिटेशन करना है, कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, हठ योग का कुछ आसन वगैरह करना है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी को कहते हैं वेलनेस, कल्याण, शरीर और मन का कल्याण। जब आप शरीर और मन का कल्याण करेंगे तो आपको देख के ही आसपास के बहुत सारे लोग खुद ब खुद परिवर्तन होने लगेंगे और वेलनेस की तरफ आने लगेंगे। अगर आप वेलनेस छोड़ के दवाई के ऊपर डिपेंड होना शुरू कर देंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए बीमारी की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि दवाई कोई किसी बीमारी का अंतिम लक्ष्य नहीं रखते। दवाई का लक्ष्य ये होता है कि आपका कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, शरीर में उत्पन्न हुआ है, उसको दबाना, उसको बंद करके रखना। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होने के लिए आपको कुछ दिनचर्या होता है, कुछ नियम होते हैं, उसे एक्सेप्ट करना होता है। कुछ हमारा खान पान होता है, उसे परिवर्तन करना होता है। कुछ एक्सरसाइज है, उसे करना होता है, तब जाके आप स्वस्थ होते हैं। हमारा मन की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है, तब जाके हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है और कुछ छोड़ने की आवश्यकता होता है, मगर इसमें दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होता। किसी का अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, भोजन में कुछ काट ऑफ करें, भोजन आप रात्रि भोजन बंद कर दें, दिन में भोजन करें, रात्रि को जल्दी सोने के लिए जाएं और सुबह उठें, जल्दी उठें। तो कुछ दिन में आप देखना शुरू कर देंगे कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो धीरे 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 कम होते आ रहे हैं। और हाई ब्लड प्रेशर में आपका मन का स्थिति बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके मन में कुछ टेंशन है, कुछ मन में कुछ इस तरह की योजना है जो जिससे आप स्ट्रेच देते हैं, आपका कुछ टेंशन है, आप हमेशा इस तरीके से
जीवन यापन करते हैं टोटली आर्टिफिशियल। तो आप या आप डरते हैं कुछ चीज़ों से तो आपका बीपी हाई होने लगेंगे। तो इसीलिए बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे आसपास के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे परिवर्तन करना होता है। खुद के मन को भी परिवर्तन करना होता है और हमारे खान पान को भी परिवर्तन होता है, हमारे रहन सहन को भी परिवर्तन होता है। तो ये कम्प्लीटली एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट का डिजीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ आपका लो ब्लड प्रेशर भी हो जाते हैं, लिवर की समस्या होते हैं, गट हेल्थ होते हैं। उसके बाद आपका डिप्रेशन, ये जितने भी बीमारी होते हैं ये हमारे लाइफ स्टाइल के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए। हम जिसे कहते हैं वॉल स्ट्रीट ग्रीड, जिस ग्रीड का कभी अंत नहीं होता। आज अभी हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ अगर पूरा हो जाए तो हम सोचेंगे कि 10 करोड़ कैसे हो जाए। 10 करोड़ आ जाए तो हम सोचेंगे कि 100 करोड़ कैसे आ जाए। अगर 100 करोड़ नहीं आते या 100 करोड़ आने में देर हो जाए या 100 करोड़ में किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो ग्रीड है, इस ग्रीड को कम करना होता है। हमें जो मिला है उसी में ही संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। मगर वर्तमान समय में कुछ हम देखते आ रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा है कि लोग चाहे कुछ भी करें मगर अपना ग्रीड तो रखना ही है कि भाई बिना ग्रीड के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जो आशा को इतना रखो कि आप वहाँ तक पहुँच पाओ। अगर आशा को आप इतना बड़ा कर दिया कि वहाँ जहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कि आप उसके आसपास भी नहीं रह सकते, तो यह कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर जो चीज़ें पूरी कभी नहीं हो सकते उसके लिए हमें क्यों सोचना, क्यों इतना ग्रीड करना रखना, क्यों मन को इतना उतावला करना, मन में इतना जोर देना, इतना प्रेशर देना। और इसी वजह से वर्तमान समय में अब जितने भी मानसिक बीमारी है या जितने भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसी की वजह से यही जो ग्रीड है, जो अति आशा है, इसी चक्कर में आज समाज में, देश में या दुनिया में ये सारे बीमारियाँ इसी कारण है। तो हमें भगवान ने हमें जो दिया है उसी के ऊपर हमें संतुष्ट रहना है और हमें काम करना है। हमें लगातार काम करना है, काम को बंद नहीं करना है। अगर काम करते करते थक जाते हैं तो हमें रेस्ट भी लेना होता है। अगर हमने 8 घंटा काम किया है, 8 घंटा काम करने के बाद आप चाहते हैं कि और भी काम करना है, और भी काम करना है, ठीक है, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, आपने दिन रात सोना ही बंद कर दिया, सिर्फ काम और काम और काम। यह काम आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि समाज में आपका नाम हो, आपके पास करोड़ बिलियन डॉलर धन दौलत आए और आप इस दुनिया में, इस देश में एक जाने माने अमीर इंसान बन जाए। तो यह जो ग्रीड है, यह ग्रीड आर्टिफिशियल है, यह नेचुरल नहीं है। हमें नेचुरल ग्रीड की तरफ जाना होता है। पहले ज़माने में जो लोग कृषि काम करते थे या खेती बाड़ी की काम करते थे, उनके पास इतना ग्रीड नहीं हुआ करते थे। वो लोग इतना टेंशन नहीं लेते थे अपनी ज़िंदगी में। उन लोगों के पास जो भी होते थे उसी में उन लोग संतुष्ट रहते थे और इसीलिए उनका बीमारी भी बहुत कम होते थे। आज के समय में हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, हम फ्लैट में रह रहे हैं, हम बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, इंटरनेट है, हमारे पास एसी है। इन सारे चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, हमारा जो वातावरण है, कम्प्लीटली हमें आर्टिफिशियल बना दिया है। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमसे बहुत दूर चले गए, हमारे आसपास भी नहीं है। आज हमारे आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं है। नदी जो थे वो भी पोल्यूशन हो चुका है, नदी के पानी जो है पोल्यूटेड हो चुका है और चारों तरफ हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बहुत कम हो चुके हैं।
चारों तरफ गर्मी ही गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो चुका है। ये सारे क्यों हो चुका है? ये जो सारे होने की एक कारण है वो है हमारा ग्रीड। और इन ग्रीड से जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे, इन ग्रीड से जब तक हम निजात नहीं पाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जो वर्तमान समय में जो दुनिया में टेंशन है ये भी कम नहीं होगा। उसके बाद वार भी क्यों होते हैं? ग्रीड। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ ग्रीड, कि हम सबसे बड़े बन जाएंगे, हमारा देश सबसे बड़ा बन जाएगा, हम महान बनेंगे। यह जो सोच है, इस तरीके की जो सोच है, इन सोच को ही हमें महान बनने में रोकते हैं और हम एक दूसरे देश के ऊपर लड़ने लगते हैं। आज के समय में जो आतंकवाद है इसी का एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। आतंकवाद कभी भी देश में समाप्त नहीं होंगे, दुनिया में कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो मन है, जो मस्तिष्क है, जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है वही हमारा कमज़ोर है, वही हमारा, हम मन और मस्तिष्क के ऊपर काम नहीं करते। कितने लोग वर्तमान के समय में मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग वर्तमान के समय में मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम करते हैं या और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं? बहुत कम। जब हम इन सब चीज़ों को देखने लगेंगे, वेलनेस को कम्प्लीटली जब हम एक्सेप्ट करेंगे, तब हम इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी निजात पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेलनेस बहुत ज़रूरी है। वेलनेस सबसे पहले, ताकि हम बीमार ही ना पड़े। हमारा मन और मस्तिष्क, हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर हमारा स्वस्थ रहे और हमारा देश और दुनिया भी स्वस्थ रहे। हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हम दुनिया में जो आतंकवाद है, दुनिया में जो लड़ाइयाँ है, जो एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, इन सब से हम मुक्ति पाएंगे। क्योंकि जो भी योजना होता है हमारा मस्तिष्क में पहले सोच के एक आइडिया के तौर पर आते हैं, एक सोच के तौर पर आते हैं, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसीलिए हमारा मन जो है सबसे ज़रूरी हथियार है। इस मन को हम जिस तरीके से ढालेंगे उस तरीके से बह जाएगा। और मन ही हमारा शरीर का आधार भी है। हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया तो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स।